नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ व्यूवर्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं कर पाया। लगभग 16-17 दिन हो गए हैं। कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया, ट्रैवलिंग में था। तो इन 15-16 दिनों में बहुत कुछ हो गया दोस्तों। जैसे आपने थंबनेल पे देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का बहुत बड़ा क्रैश भी आया, एक राइज भी दिया बहुत अच्छा खासा, और उसके बाद बहुत ही डेंजरस क्रैश भी हो गया। तो उसके बारे में आज मैं वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो गोल्ड और सिल्वर का क्रैश हुआ, उसके रीज़न से पहले हम ये देखेंगे कि इतना राइज क्यों हो रहा था गोल्ड और सिल्वर में। जैसे आप सब ट्रेडर हैं, इसकी वजह से आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा ताकि एक बेस बन सके, उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं और आगे क्या करना है ये इसका भी मैं एनालिसिस बताऊँगा दोस्तों। चलते हैं चार्ट्स पे। आप देख सकते हैं दोस्तों गोल्ड में, अगर मैं ये वीकली चार्ट डालूँ दोस्तों, तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज हुआ था गोल्ड में, और अच्छा खासी वॉल्यूम में भी बाइंग हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मतलब 3-4 दिनों में एकदम, अगर इस फॉल को हम कैलकुलेट करेंगे टॉप से लगभग 25% गोल्ड में क्रैश हो गया, और सिल्वर में उससे भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। सिल्वर में अगर हम देखेंगे तो लगभग 36-37% का अप्रॉक्सीमेट फॉल हो गया। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों, ये जो राइज हो रहा था इसका रीज़न क्या था। तो इस राइज में 3-4 रीज़न थे दोस्तों। तो पहले था वीकर डॉलर जब से ट्रम्प ने कमांड संभाली है, या फिर जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया दोस्तों, तो जो यूएस के एसेट्स थे उसमें लोगों का इंटरेस्ट या फिर बोल सकते हैं ट्रस्ट कम हो गया। उस ट्रस्ट की डिफिसिट की वजह से डॉलर में लोगों की होल्डिंग्स कम होने लगी। इसका मतलब ये है कि यूएस ट्रेजरीज में जो होल्डिंग रहती है हर कंट्री की, तो उन्होंने कम करना चालू किया। क्योंकि जब बाइडन ने रशिया का वॉर हुआ था, बाइडन ने जब सैंक्शन डाले रशिया पे, तो उनके जो डॉलर एसेट्स थे उनको सबको फ्रीज कर दिया। तो इसके वजह से मैसेज क्या गया दोस्तों दुनिया में कि अगर हमारे भी डॉलर एसेट्स रहेंगे और कुछ हम यूएस के खिलाफ हम काम करेंगे, या फिर उनके मर्जी के खिलाफ हम कुछ काम करेंगे, तो वो हमारे भी यूएस डॉलर एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी ड्यू नोटिस। तो इसके वजह से डॉलर का जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया दोस्तों, उसके वजह से जो ट्रेजरी होल्डिंग्स थे उनमें गिरावट आ गई। जो भी सेंट्रल बैंक्स थे दुनिया के, हमारा आरबीआई भी देख लीजिए, यूके का देख लीजिए, यूरोप का देख लीजिए, बाकी के भी देख लीजिए सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने थोड़ा ट्रेजरी होल्डिंग्स कम करना चालू किया, और हमने भी बहुत बड़ा पोर्शन चंक जो है हमने सेल ऑफ कर दिया। उसके बजाय हमने गोल्ड बाय किया। तो उसके इस एवज में जो डॉलर था उसका सुप्रीमेसी कम होने लगा, जो कि आप DXY चार्ट्स में देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर DXY का चार्ट हम देखेंगे, मैं वीकली चार्ट्स में जाता हूँ दोस्तों, तो लगभग 2022 के बाद से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डॉलर में कंटिन्यूस गिरावट आ रही है। ये मतलब स्ट्रेट लाइन गिरावट नहीं है, लेकिन एक बोल सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी डॉलर चल रहा है। तो इसकी वजह से भी गोल्ड में हेवी बाइंग हो रही है दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर भी अनेक रीजन से उसके लिए, लेकिन एक सेफ हेवन बोल के उसमें भी बाइंग चल रही है। तो अगला रीज़न है दोस्तों जो ट्रम्प का अनसर्टेनिटी। ट्रम्प कंटिन्यूसली टैरिफ लगा रहे हैं कंट्रीज़ पे, जिसकी वजह से ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। और जब अनसर्टेनिटी ट्रेड में बढ़ती है दोस्तों, तो बिजनेसेस हैम्पर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होने के चांसेस रहते हैं और शेयर प्राइस में ढलान आती है। तो उसके वजह से सेफ्टी के लिए गोल्ड में बाइंग ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये था दूसरा रीज़न दोस्तों। और तीसरा रीज़न हम बोलेंगे कि डॉलर में जो सेंट्रल बैंक्स का बाइंग है। तो सेंट्रल बैंक्स में अगर हम आरबीआई का डेटा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो 2025 का डेटा है, अभी इसके पीछे नहीं जा रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड का, मैं 1 मिनट मार्कर निकालता हूँ। एक मिनट दोस्तों, अगर मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ये और लास्ट का मैं दोनों कंपेयर करूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गोल्ड का जो वैल्यू था 72,200 मिलियन डॉलर्स था, और बढ़ के अभी जो 23 जनवरी को जो वैल्यू है वो 1,23,000 डॉलर है दोस्तों। मतलब लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1,23,000 माइनस 72,000, अगर हम परसेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट दोस्तों,
तो ये लगभग आता है दोस्तों 70.8% का राइज आता है दोस्तों। तो लगभग हमारे गोल्ड होल्डिंग में 70.8% का राइज हुआ है दोस्तों। और हमने डॉलर के मुकाबले, जैसे वो मैंने बताया कि यूएस ट्रेजरी में सेल ऑफ भी हो रहा है, तो उसके वजह से भी जो गोल्ड में जो बाइंग होने की वजह से गोल्ड प्राइस में हाइक आ रहा है दोस्तों। और तीसरा चीज़ दोस्तों, ये जो अभी कंटिन्यूस वॉर चल रहे हैं, पहले तो हमने 2022 में विटनेस किया कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसके बाद कंटिन्यूसली स्कर्मिशेस होते रहे, हमारा भी एक वॉर हो गया, ईरान का और इजराइल का भी हो गया, अभी करंट में चल रहा है यूएस और ईरान का। तो इसके वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ती है दोस्तों। इसमें अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ेगी, तो पहले हम देखेंगे तो ईरान का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, कि उसमें यहाँ पे ऑयल वेल्स हैं ईरान में, और सैंक्शन के बावजूद उन्होंने अपना ऑयल ट्रेड की वजह से दुनिया में ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनकी कीमतें चेक में रखी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर ऑयल प्राइस चेक में ना रही और समझो वॉर हो गई ईरान में, और जो उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर यूएस हम पे अटैक करता है तो हम अपने ही ऑयल वेल जला देंगे ताकि हर एक का नुकसान हो जाए, मतलब स्टिकिंग टू लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन कोई नहीं रहा उनके पास, तो ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में दोस्तों सेफ हेवन बाइंग होती है, उसकी वजह से भी गोल्ड में बाइंग हुआ। कुछ रीजंस दोस्तों जिसमें गोल्ड में बाइंग होती जा रही थी। तो लास्ट में हम देखेंगे तो ये फॉल हुआ क्यों, ये जैसे आप देख सकते हैं लास्ट 3 दिन में इतना भयंकर फॉल हो गया। तो इसका इम्पैक्ट है दोस्तों, जो माफ़ कीजिए आरबीआई नहीं, यूएस ट्रेजरी यूएस फेड का जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, उसका अपॉइंटमेंट फेड चेयरमैन का, उसका अपॉइंटमेंट ट्रंप ने फाइनलाइज किया, और अभी न्यूज़ आ रहे हैं कि उसके अपॉइंट करेंगे केविन वॉर्श को। और जैसे आप देख सकते हैं ट्रंप का जो ईगोमेनियक जैसा बिहेवियर है कि वो अपने हिसाब से ही चीज़ें चाहता है। तो वो चाहता था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट यूएस फेड इंटरेस्ट रेट घटा दे, और ताकि बिजनेस बूम हो। लोअर इंटरेस्ट रेट में एनवायरनमेंट अच्छा रहता है बिजनेसेस के लिए, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता दोस्तों, तो वो घातक था इकोनॉमी के लिए यूएस की, और रिपल इफेक्ट से बाकी के इकोनॉमीज में भी इफेक्ट आता। तो जो केविन वॉर्श का अपॉइंटमेंट है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो है तो उनका अप्रोच बोल सकते हैं हम इकोनॉमी को मैनेज करने का। उनका अप्रोच ये है दोस्तों कि हम सेफ्टी बरकरार रखेंगे मार्केट्स में, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिए तुरंत तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यूएस में, और पहले ही उनके इकोनॉमी में क्रंच चल रहा है, और जॉबलेस डेटा भी आप देखे होंगे, जॉबलेस क्लेम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका एक अप्रोच है, हालांकि ट्रम्प का एक अप्रोच है कि उनको इंटरेस्ट रेट घटाना है, फिर भी एक केविन वॉर्श का एक अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। इसकी वजह से मार्केट को लगा कि अगर ये फेड चेयरमैन बन गए, शायद मई में अपॉइंटमेंट होने वाली है अगली, मतलब ये रिटायर होंगे जेरोम पावेल, उसके बाद केविन वॉर्श यहाँ पे अपॉइंट होंगे। तो उनका अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो मार्केट को लगा कि ये जो चीज़ें संभाल सकते हैं और इंटरेस्ट रेट ना घटा के स्टेबल रखेंगे या फिर बढ़ाएंगे, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, यूएस की इकोनॉमी में। तो इसके हिसाब से लोगों को लगा कि अगर चीज़ें स्टेबल हो गई तो यहाँ पे सेफ हेवन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से यूएस में होल्डिंग, यूएस डॉलर में होल्डिंग ले सकते हैं, मतलब स्टॉक्स में वगैरह। तो इस हिसाब से गोल्ड में क्रैश हो गया दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगा अभी सेफ्टी से बढ़कर हमें रिस्क एसेट में पैसा लगाना चाहिए। तो ये दिस इज़ जस्ट अ रोटेशन दोस्तों, मतलब जो सेफ्टी वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर बिटकॉइन भी बोल सकते हैं, मतलब एक अल्टरनेट करेंसी है वो भी। तो इन सेफ चीज़ों से डाइवर्ट होके लोग अभी रिस्क एसेट में इन्वेस्ट करना चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो ये आता है दोस्तों, रिडक्शंस आते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेचना आता है, मतलब गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बेच दिए तो तुरंत एक पैनिक सेलिंग आ जाता है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रेड क्राउडेड हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूसली गोल्ड ऊपर जाते जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, मतलब हर कोई बाई करते जा रहा था। तो जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जब आती है तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर देख के हर कोई घबरा जाता है और तुरंत पैनिक सेलिंग करने लग जाता है। तो इसकी वजह से 3 दिन में लगातार, मैंने जैसे बताया, सिल्वर में गोल्ड में 25%, सिल्वर में लगभग 37%, इतना बड़ा फॉल हो गया दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें जिनकी वजह से इम्पैक्ट हो गया गोल्ड और शेयर मार्केट में। तो आगे क्या करना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको रीज़न तो पता है कि गोल्ड बढ़ा क्यों और घटा भी क्यों। तो आगे क्या है,
तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, जो गोल्ड बढ़ने के रीजंस थे या फिर सिल्वर बढ़ने के रीजंस थे, सिल्वर के और भी रीजन है दोस्तों, जिसका मैं अभी बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो उसमें ये रीज़न है कि सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है दोस्तों माइनिंग में। जैसे गोल्ड हम माइन करते हैं डायरेक्टली, वैसे सिल्वर माइन नहीं करते। जो बाकी के मिनरल्स है उसका जब बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो सिल्वर रहता है। और दूसरी चीज़, कुछ कंट्रीज़ होल्डिंग भी कर रही हैं सिल्वर का, ताकि जो अभी नए नए ईवीज आ रहे हैं इनमें सिल्वर का अगर चिप लगा दिया जाए तो इसमें से बैटरी का जो लाइफ है या फिर बोल सकते हैं हम जो ईवी का रेंज है, ट्रैवलिंग रेंज, वो बढ़ जाता है। और मतलब बैटरी का चार्जिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं उसको, कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसके वजह से सिल्वर का डिमांड तुरंत आ गया, और वैसे भी सप्लाई बहुत कम है। तो सप्लाई डिमांड के इसके वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से उसमें बहुत बड़ा तेज़ी आ गया था सिल्वर में। तो ये तो हो गया सिल्वर का भी दोस्तों शॉर्ट में। तो अगर हम आगे देखेंगे तो आगे क्या करना है, जो मैंने रीजन बताए थे दोस्तों गोल्ड का राइज क्यों हुआ। तो गोल्ड का राइज इसलिए, जो रीजंस मैंने बताए, तो रीजंस तो अभी नलीफाई नहीं हुए दोस्तों, अनसर्टेनिटी अभी भी है। सिर्फ एक केविन वॉर्श की अपॉइंटमेंट की वजह से इतना बड़ा फॉल नहीं आ सकता। ये इसको बोल सकते हैं पैनिक सेलिंग दोस्तों। तो ये जब पैनिक सेलिंग सेटल हो जाएगा, अभी हम एक थोड़ा सा चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था जो अक्टूबर महीने में बना था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था अच्छा खासा, विथ हाई वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हुआ था और कंटिन्यूस ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे अभी आज एक रिजेक्शन भी दिखा है डेली चार्ट पे। ये संडे को मैं बना रहा हूँ 1 फरवरी का वीडियो दोस्तों, आज ही रिलीज कर दूंगा। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन भी आ गया दोस्तों, ताकि मार्केट को पता चलता है दोस्तों इतना पैनिक सेलिंग में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर हम गोल्ड बीज में देखेंगे, जो निपॉन का गोल्ड बीज है, इसमें भी अगर आप देखेंगे ETF में, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा है लोअर प्राइसेस में। तो ऐसे रिजेक्शन आने की हमें राह दिखनी है दोस्तों। यहाँ पे अभी गेम पेशेंस का है दोस्तों, यहाँ पे तुरंत आप बाइंग नहीं कर सकते, इतना बड़ा फॉलो है चले बाय करते हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ETF की बजाय अगर आपके पास पैसे हैं या फिर स्पेयर मनी है तो आप फिजिकल गोल्ड में डिलीवर कर सकते हैं। ये जो गेम है दोस्तों फ्यूचर्स मार्केट का, ये लेवरेज गेम है दोस्तों। अगर आप मार्जिन नहीं मेंटेन करेंगे या फिर बहुत बड़ा ये क्रैक हो गया प्राइसेस में, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी एक एंट्री लेके यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाला है कल आज में, लेकिन ऐसा क्विक ट्रेड हर कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रिस्की बनता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप फिजिकल गोल्ड में डिलीवरी ले सकते हैं, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे डिलीवरी ले सकते हैं आप। अगर वैसे भी आप ये लेवरेज के लिए मार्जिन तो दे ही रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क है फ्यूचर्स में, तो आप एक तो फिजिकल गोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो फॉल मुझे नहीं पता कि यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे स्टेबल होकर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बताऊँ दोस्तों, अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे साइडवेज चला गया और रिजेक्ट होके ऊपर बाउंस दे दिया, तो यहाँ पे एक बन सकता है पोजीशन, या फिर कंटिन्यू ये फॉल कंटिन्यू भी हो सकता है। तब हम राह देखेंगे कब कंसोलिडेट होगा पोजीशन। ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं लॉन्ग क्यों हूँ, मेरा बायस लॉन्ग साइड पे क्यों है, मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जो कंडीशंस मैंने बताएंगे गोल्ड में जो राइज हुआ, उसके कंडीशंस अभी नलीफाई नहीं हुए, अनसर्टेनिटी अभी भी है, वॉर अभी भी है, चल रहा है, डॉलर का सुप्रीमेसी डावाडोल हो ही रहा है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ये कंडीशंस नलीफाई हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर में गोल्ड में बाइंग हो रहा था। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, लेकिन अभी जो पैनिक सेलिंग है तो शॉर्ट टर्म में हम अभी नेगेटिव बोल सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लेवरेज पोजीशन जब भी लेते हैं तो थोड़ा राह देखना पड़ता है, तुरंत ही आप बाय नहीं कर सकते फॉल के बाद, या फिर फॉलिंग नाइफ आप कैच करने का कोशिश करते तो आपको नुकसान ही होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, और ऑब्जर्व करते रहिए। अभी ये वेट एंड वॉच का गेम है, पेशेंस रखना है अगर बाय करना है तो। अगर शॉर्ट करना है, सेलिंग है, पैनिक सेलिंग है, उसमें अगर कुछ मिलता है तो बात की बात है दोस्तों। लेकिन अगर आपको बाय करना है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो ये मेरी सलाह है दोस्तों आज के वीडियो में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक वीडियो में डाल रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने गोल्ड का ट्रेड किया था क्विक, जो शॉर्ट ट्रेड किया था, उसका मैं वीडियो ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को ला दूंगा। अभी मैं कंटिन्यूटी रखूँगा दोस्तों, कुछ पर्सनल रीज़न थे, अभी कंटिन्यूटी रहेगा आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।